होती है। झगड़ों की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल में जाती है तो रोजाना की बुनियाद पे अपनी वालिदा को, अपनी बहनों को लंबी लंबी कॉल्स करती है और उनको पूरी तफसील बताती है, घर की पूरी तफसील, घर के लोगों की पूरी तफसील, उनकी आदत की पूरी तफसील, घर में पकाई जाने वाली चीजों की पूरी तफसील, रिश्तेदारों की पूरी तफसील, उनके बच्चों की पूरी तफसील, घर में क्या चीज मौजूद है क्या नहीं है, खामन के साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये सारी तफसील जो है वो अपनी वालिदा को और अपनी बहनों को बताती हैं और वहां से फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस की बदौलत फिर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि ये झगड़ा कहां से हो रहा है, इसकी कमांड कहां से आ रही है। इसलिए कि खामद कहीं काम गया, अपने बिजनेस पे गया, अपनी जॉब पे गया और पीछे इसके पास अब ज़ाहिर है कि फ्री टाइम है, तो ये लंबी लंबी बातें और सारी दास्तानें यहां पे खुल जाती हैं और शुरू हो जाती हैं और दो तरफा उसको नसीहतें शुरू हो जाती हैं और उसे नए नए गुर बताए जाते हैं कि तुमने घर के ऊपर कब्जा कैसे करना है और तुम्हें खामद को अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है। खुदारा इस प्रैक्टिस को बंद करें। आप अगर वालिदा हैं और आपकी बेटी की शादी हुई है, उसे बताइए कि बेटा हफ्ते में एक बार खैर खैरियत के लिए मैं आपको कॉल कर लूंगी, लेकिन अपने दिल को वहां लगाओ, वो तुम्हारा घर है, उस घर के मामलात में दिलचस्पी लो। और अगर वो खुद आपको कोई बात बताए भी तो उसे बताएं कि बेटा अपने घर की बातें बाहर नहीं बताते। ये अच्छी नसीहत उसे करें अगर आप वालिदा हैं। और अगर आप बेटी हैं और आपकी शादी हुई है तो प्लीज अपने घर की बातें बाहर ना बताएं। ये आपका घर है, ये आपकी इज्जत है, ये आपका आशियाना है। आप किसी को भी ये बताएंगे तो वो इस बात को एक्सप्लॉइट करेगा। कोई आपका ज्यादा खैरखा नहीं है आपके खामन से इस वक्त जब आपकी शादी हो जाए। कोई आपके लिए ज्यादा आफियत की जगह नहीं है आपके घर से ज्यादा जब आपकी शादी हो जाए। इसलिए इस प्रैक्टिस को खत्म करें, इसको मिनिमाइज करें। टेलीफोन का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन तफसीलात एक दूसरे को बताई और सुनाई जाए। इसका मतलब है खैर खैरियत से आगाह रहना और वो हफ्ते में एक आध बार हो तो एनफ है।